नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज से हम एक्सरसाइज 7.2 शुरुआत करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन परसेंट। अब देखो, जैसे आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपकी परसेंट कम बनती है और कभी कभी लास्ट ईयर की कंपैरिजन में आपकी परसेंट अधिक बनती है। तो हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि परसेंट इंक्रीज हो रहा है या परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहले यूज्ड टू शो चेंजेस इन प्राइस, पॉपुलेशन और मार्क्स। जैसे अगर परसेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, इट मींस आपके जो मार्क्स हैं ये मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे। अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, इट मींस आपको ऑब्टेन मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम इसका यूज करते हैं प्राइसेस के लिए और पॉपुलेशन के लिए। अब देखो, हमारा इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 140 करोड़ पहुंच चुकी है, 140 करोड़ पहुंच चुकी है। तो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो हमारी क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो हम ये जो इंक्रीज परसेंटेज है या डिक्रीज परसेंटेज है, ये पॉपुलेशन को बता रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। इसी प्रकार से प्राइस, जैसे अगर आप एक शार्पनर लेते हो तो शार्पनर की जो करेंट प्राइस है वो 5 रुपए है। अगर 5 साल की कंपैरिजन में बात करें तो शार्पनर का कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 या 4 रुपए होगा। तो परसेंटेज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इट मींस जो शार्पनर का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ। उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज, हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं कि परसेंट इंक्रीज हो रहा है? तो फॉर्मूला इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब इसे आप एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखो, मान लो कि एक शार्पनर है, शार्पनर का करेंट प्राइस है आपका 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए करेंट प्राइस है। पिछले साल 4 रुपए का मिलता था, तो कितने रुपए इंक्रीज हुए? तो 1 यहां पे लिख देंगे। ओरिजिनल प्राइस यानी 5 रुपी मल्टीप्लाई 100। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से परसेंटेज डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम इंक्रीजेस इन परसेंटेज और डिक्रीज इन परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद आएगा डिस्काउंट। आप सब लोगों ने कभी ना कभी शॉपिंग तो की होगी। मॉल्स में ये बड़े बड़े बैनर्स पर लिखा होता है कि 10% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। तो हम ये डिस्काउंट होता क्या है और किस प्रकार से हम डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, अगर कोई आप आर्टिकल खरीदते हो, मान लीजिए एक मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर पर कुछ प्राइस लिखा रहता है, ये प्राइस होता है मार्क प्राइस। ठीक है, अगर कोई दुकान वाला इसे 10% डिस्काउंट के साथ बेच रहा है, इट मींस ये जो मार्क प्राइस है इसका हम 10% निकालेंगे और उसके पास जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम मार्क प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा। और एक बात और, डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होती है किसी भी आर्टिकल की वो कम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन ऑन मार्क प्राइस। किसी भी आर्टिकल की मार्क प्राइस में रिडक्शन, कमी, डिस्काउंट कहलाती है। डिस्काउंट का फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस होती है जो किसी आर्टिकल पर लिखी रहती है। मान लो ये मार्कर है, इस पे अगर मार्क प्राइस लिखा है 10 रुपी, ठीक है, तो ये मार्क प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस
मान लो दुकानदार ने ये आपको 5 रुपए का बेचा, तो बेचने वाला प्राइस सेलिंग प्राइस जो लिखा रहता है ये मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट क्या होगा, 10 माइनस 5 इक्वल 5, यानी आपको 5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद परसेंटेज डिस्काउंट, ये कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट जो कि आपने फाइंड किया डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये कुछ फॉर्मूले है डिस्काउंट और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का, जिसे आप आने वाली एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होगा, लाभ और हानि। देखो मार्कर, ठीक है, मार्कर को आपने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 10 रुपए और आपने इसे 20 रुपए में बेच दिया, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और मान लो एक दूसरी कंडीशन लेती है, ये मार्कर आपने 10 रुपए का खरीदा और इसे 5 रुपए का बेच दिया, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, 10 माइनस 5 इक्वल 5। तो इस प्रकार से हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल प्राइस माइनस मार्क प्राइस, लॉस मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। हम परसेंटेजेस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी प्रकार से लॉस, परसेंटेज ऑफ लॉस, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनका आपको यूज करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 में। अगला टॉपिक है सेल टैक्स और जीएसटी। अब देखो सेल टैक्स क्या होता है, किसी भी आइटम के ऊपर कुछ गवर्नमेंट हमारी सेल टैक्स लगाती है, टैक्स माने कर लगाती है, उसे सेल टैक्स बोलेंगे। जीएसटी फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों ही टैक्स क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल की प्राइस को इंक्रीज करते हैं। डिस्काउंट किसी भी आर्टिकल की प्राइस को कम करते हैं, जबकि कोई भी टैक्स ये किसी भी वस्तु की जो प्राइस है उसे बढ़ाते, इंक्रीज करते हैं। तो लिखा भी इसमें, ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम एडेड टू टैक्स। टैक्स निकालेंगे तो रेट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 और टोटल प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स। यानी अगर टैक्स किसी भी प्रकार का टैक्स लगता है, चाहे वो जीएसटी के फॉर्म में हो या सेल टैक्स की फॉर्म में हो, जिससे आपका जो आर्टिकल का प्राइस है ये प्राइस इंक्रीज होगा, जबकि डिस्काउंट में किसी भी आर्टिकल का प्राइस डिक्रीज होता है। तो यही दोनों मेजर डिफरेंसेस हैं टैक्स में और डिस्काउंट में। तो ये था 7.2 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स? ऑप्शन ए एस ए, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी एस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप लोग हमारे चैनल को अपना प्यार बहुत दे रहे हैं, लेकिन कुछ मित्र जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जरूर कीजिए, जिससे हम अपनी वीडियो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ला सके और आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी में वीडियोस प्रोवाइड हो सके। अब आते हैं आज की वीडियो पर। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्यूरिंग ए सेल, एक सेल के दौरान ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एक सेल है, उस सेल के दौरान एक शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। किस पर? ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, सभी आइटम्स की मार्क प्राइस पर। अब ये मार्क प्राइस क्या होती है? जो प्राइस किसी आइटम पर लिखी रहती है, एमआरपी,
उसे हम मार्क प्राइस कहते हैं। तो इस मार्क प्राइस पर जो शॉपकीपर है 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। उसके बाद what would a customer have to pay for a pair of jeans marked price 1450 and two shirt marked price of 850 each। अब देखो एक कस्टमर है, उस कस्टमर को एक पेयर ऑफ जींस, ठीक है, ये खरीदना है और टू शर्ट खरीदना है, ठीक है, और पेयर ऑफ जींस का मार्क प्राइस है 1450 और टू शर्ट का मार्क प्राइस है 850 ईच, यानी एक शर्ट का मार्क प्राइस है 850। तो क्वेश्चन में कहा गया है उस कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा आफ्टर शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के बाद उस कस्टमर को कितना पेमेंट करना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, गिवन रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है 10%, 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस हम सीपी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जींस। कॉस्ट प्राइस क्या दी है पेयर ऑफ जींस की 1450, ठीक है। अब रेट ऑफ डिस्काउंट पता है हमें, कॉस्ट प्राइस पता है आइटम की, तो यहां से हम डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे डिस्काउंट इक्वल, डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे 10% ऑफ 1450, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है कॉस्ट प्राइस पर ही दे रहा है, तो 10% निकालेंगे हम, 10% का साइन हटाया, 100 का मल्टीप्लाई, इसे कैलकुलेट किया, 0 से 0 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई 145 इक्वल 145, यानी डिस्काउंट आ गया हमारा 145 रुपए, 145 रुपए। ये डिस्काउंट आया है पेयर ऑफ जींस के लिए, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हम निकालेंगे अब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकल के आएगा डिस्काउंट, सॉरी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस क्या है 1450, डिस्काउंट 145, तो यहां पर सेलिंग प्राइस यानी एसपी निकल के आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5, 5, 4 में से 4, 0, 4 में से 1, 3 और 1, ये सेलिंग प्राइस आ गया हमारा पेयर ऑफ जींस के लिए, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब हम सेम निकालेंगे किसके लिए, शर्ट के लिए, ये हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शर्ट का कॉस्ट प्राइस दिया गया है 850। अब यहां पर एक बार आप ध्यान रखना कि जो हमें पेयर ऑफ जींस के लिए, मतलब पेयर में दो जींस आएंगे, उसके लिए हमें 1450 कॉस्ट प्राइस दिया गया है, लेकिन अब यहां पर लिखा है टू शर्ट मार्क प्राइस, दो शर्ट की मार्क प्राइस 850 ईच, यानी हर शर्ट की मार्क प्राइस होगी 850। तो मार्क प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शर्ट इज 850 रुपीज
तो टू शर्ट के लिए निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, टू शर्ट 850 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 1700। ये कॉस्ट प्राइस आएगा टू शर्ट का। अब हम डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट अब देखो रेट ऑफ डिस्काउंट है 10%, तो 10% ऑफ 1700, परसेंट को हटा दिया, मल्टीप्लाई 1700, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 170, यानी डिस्काउंट हमारा निकल के आएगा 170 रुपए। ठीक है, अब यहां से हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टू शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ टू शर्ट। अब देखो मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है 1700 माइनस 170, तो ये आ जाएगा 0, 10 में से 7, 3, 6 में से 1, 5 एंड 1। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया टू शर्ट के लिए। सेलिंग प्राइस पेयर ऑफ जींस के लिए आ गया और सेलिंग प्राइस टू शर्ट के लिए आ गया। Hence, customer had to pay. Customer had to pay. अब कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? तो हम सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जींस प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ टू शर्ट, यानी 1305 प्लस कर देंगे 1530, ऐड करेंगे, यानी कस्टमर को 2835 रुपी पे करना पड़ेगा आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन बी अनइक्वल या ऑप्शन सी पैरेलल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और हाईली पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000। एक टीवी का मूल्य 13,000 रुपए है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट ए रेट ऑफ 12%। अब देखो, इस टीवी पर कुछ टैक्स लगा है जिसे हम सेल टैक्स कहते हैं। ये सेल टैक्स है 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज। अगर विनोद को ये टीवी बाय करना हुआ तो विनोद कितने रुपए देगा। अब देखो, यहां पर हमें सेल टैक्स दिया गया है और हमने ओवरव्यू में जाना था। अगर किसी आर्टिकल में कोई भी टैक्स लग रहा है, इट मींस उस आर्टिकल का जो मूल्य है, प्राइस है, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन
गिवन। सबसे पहले प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ ए टीवी, ये गिवन है 13,000। उसके बाद रेट ऑफ, या हम सेल टैक्स लिख सकते हैं, सेल टैक्स, ये है 12%। यानी इस टीवी पर सेल टैक्स लग रहा है 12%। ठीक है, यानी ये जो टीवी का प्राइस है, ये टीवी का प्राइस आफ्टर सेल टैक्स लगने के बाद इंक्रीज होगा। तो हम सेल टैक्स निकालेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स का अमाउंट निकालेंगे। तो 12% ऑफ 13,000, इसे सॉल्व करेंगे, परसेंट को उठाया, डिवाइड, मल्टीप्लाई 30,000, 12 मल्टीप्लाई 130, मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो हमारा टैक्स अमाउंट आ गया, टैक्स अमाउंट हमारा आ गया 1560। यानी ये है टैक्स का अमाउंट। तो विनोद कितने रुपए देगा? देन विनोद विल हैव टू पे 13,000 प्लस टैक्स का अमाउंट 1560, यानी ये निकल के आएगा 14,560। यानी विनोद को ये टीवी खरीदने के लिए 14,560 रुपए चाहिए होंगे, अगर विनोद ये टीवी को बाय करना चाहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने जाना कि अगर आपको किसी आर्टिकल के लिए टैक्स देना पड़ रहा है, इट मींस उस आर्टिकल का जो प्राइस है वो बढ़ेगा टैक्स लगने के बाद। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स? ऑप्शन ए एस ए, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी एस एस एस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरुण bought a pair of skates at a sale where discount given was 20%। अरुण ने क्या किया, एक डिस्काउंट ऑफर था अरुण के पास, जिसमें उसने स्केट को 20% डिस्काउंट के साथ परचेज किया। इफ द अमाउंट ही पेज इज, अगर उसने 1,600 रुपी स्पेंड किए, फाइंड द मार्क प्राइस। तो आपको आर्टिकल का मार्क प्राइस बताना है। ठीक है, एक बार और समझाता हूं। अरुण ने एक आइटम परचेज किया 20% डिस्काउंट के साथ। 20% डिस्काउंट के बाद अरुण ने 1,600 रुपी दुकान वाले को दिए। तो हमें उस आइटम का ओरिजिनल प्राइस पता करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस इक्वल 1,600। उसके बाद डिस्काउंट
डिस्काउंट परसेंट दिया गया है हमें 20%। ठीक है, अब हमें यहां पर मार्क प्राइस फाइंड करना है, तो हम मान लेंगे लेट मार्क प्राइस इक्वल एक्स रुपी। हमने मान लिया कि मार्क प्राइस एक्स रुपी है, तो हम यहां से डिस्काउंट फाइंड करेंगे। डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस है एक्स और सेलिंग प्राइस है 1600। तो ये हमने डिस्काउंट फाइंड कर लिया। नाउ डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ इक्वल डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट निकालने का। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन है 20 इक्वल डिस्काउंट एक्स माइनस, ये हमने डिस्काउंट निकाला था वो लिख दिया, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है एक्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का मल्टीप्लाई 20 के साथ हो जाएगा, तो 20x। उसके बाद 100 का x के साथ 100x माइनस 100 का 1600 के साथ, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 20x माइनस 100x इक्वल, ये माइनस का था, सॉरी प्लस का था 100x, तो ये पॉजिटिव हो गया, माइनस 160000। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 80x इक्वल 16000। माइनस से माइनस कैंसल, x का वैल्यू 160000 अपॉन 80, 8 का डिवाइड, 8 2 16 000। x का वैल्यू आया 2000। इट मीन्स हेंस ओरिजिनल प्राइस, या हम लिख सकते हैं मार्क प्राइस इक्वल आएगा 2000। तो ओरिजिनल प्राइस या मार्क प्राइस था 2000। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इन द साइड क्राइटेरियन हाउ मेनी साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल are equal to corresponding sides of another triangle? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, I purchased a hair dryer for 5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. यहां पर एक वर्ड आ रहा है VAT, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। VAT भी एक प्रकार का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट किसी आइटम पर इंपोज करती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 5,400 का खरीदा जिसमें 8% वैल्यू एडेड टैक्स था। फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड। इस टैक्स को ऐड करने का पहले का प्राइस हमें पता करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन है
गिवन। बिल अमाउंट, बिल अमाउंट, बिल अमाउंट क्या है? जो हमें गिवन है ₹5,400, ये बिल अमाउंट है, ठीक है। और VAT वैल्यू एडेड टैक्स परसेंट दिया गया है हमें 8%। अब हमें मार्क प्राइस को फाइंड करना है। अब देखो, या हम मार्क प्राइस को हम ओरिजिनल प्राइस भी कर सकते हैं, तो हमें ओरिजिनल प्राइस को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस को हम x मान लेंगे। तो लेट ओरिजिनल प्राइस इक्वल ₹x। हमने मान लिया कि वैल्यू एडेड टैक्स ऐड करने का पहले का प्राइस, या जिसे हम ओरिजिनल प्राइस भी कहते हैं, वो है x रुपीस। तो अब हम टैक्स अमाउंट फाइंड करेंगे। टैक्स अमाउंट, अगर हम ओरिजिनल प्राइस का 8% निकालें तो हमें टैक्स अमाउंट फाइंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 8% ऑफ x। परसेंट को उठाएंगे, 100 का डिवाइड बाय 1, यानी 8x अपॉन 100। ये निकल के आएगा टैक्स अमाउंट। अब हमने टैक्स अमाउंट निकाल लिया और ओरिजिनल प्राइस को हमने x मान लिया। नाउ अब क्या, बिल अमाउंट कैसे होगा? बिल अमाउंट कैसे बनता है? ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स अमाउंट। ओरिजिनल प्राइस है x प्लस टैक्स अमाउंट है 8x अपॉन 100, ठीक है। तो बिल अमाउंट कितना है? बिल अमाउंट हमें गिवन है 5,400। तो हम लिखेंगे 5,400 इक्वल, यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 100, एलसीएम आ जाएगा तो 100x प्लस 8x। 100 का 5,400 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 100 इक्वल, ऐड कर देंगे 108x, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया मल्टीप्लाई 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 5,40,000 रुपये, 40,000 इक्वल 100x। इसे हम 100x इक्वल 5,40 लाख लिख सकते हैं। x का वैल्यू निकालेंगे 108। अब देखो, इसमें डिवाइड जा सकता है हमारा, डिवाइड जा सकता है। सबसे पहले तो हम 8 का डिवाइड 9 का करते हैं, 9 का 9 बन जा 9, 18 हो गया, 9 2 जा 18 और 9 6 जा 54, 0 0 0 0, 12 से 12 5 जा 12 5 60, 0 0 एंड 0, यानी x का वैल्यू आएगा 5,000। इट मींस ओरिजिनल प्राइस था 5,000 रुपीज, यानी वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूड करने से पहले का चार्ज यानी ओरिजिनल प्राइस है 5,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब करो यार। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स? ऑप्शन ए एंगल एंगल एंगल, ऑप्शन बी साइड एंगल साइड, या ऑप्शन सी साइड साइड साइड।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझा होगा तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर 1239 इंक्लूडिंग GST of 18%. Find the price of article before GST was added. एक आइटम है, ठीक है, एक आइटम को आपने परचेज किया कितने रुपए में? 1239 रुपए में, और इसमें आपने 18% GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया। GST भी एक प्रकार का टैक्स होता है, कर होता है, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी आर्टिकल्स पर, सामान पर इंपोज करती है, लगाती है। मान लीजिए कि आपने एक मार्कर खरीदा, इस मार्कर पर भी एक तो सेंट्रल GST लगा होगा और एक स्टेट GST लगा होगा। तो हमने क्या किया था, एक आर्टिकल को परचेज किया 1239 का, जिसमें मैंने 18% GST पेड किया। तो हमें बताना है कि GST ऐड होने से पहले इस आइटम का ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे बिल अमाउंट। बिल अमाउंट है 1239। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये है 18%। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस को मान लिया हमने x रुपी। ओरिजिनल प्राइस को मान लिया x रुपी। तो हम क्या करेंगे, हम GST फाइंड करेंगे। GST अमाउंट, GST अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम ओरिजिनल प्राइस का 18% निकाल लेते हैं तो हमें GST अमाउंट पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा 18% ऑफ x, 18/100 मल्टीप्लाई x, यानी 18x/100। ये हुआ हमारा GST अमाउंट। ठीक है, नाउ बिल अमाउंट क्या निकलेगा? बिल अमाउंट हम निकालेंगे तो फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला होगा ओरिजिनल प्राइस प्लस GST। अगर हम ओरिजिनल प्राइस में GST को ऐड कर दें तो हम बिल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे। बिल अमाउंट हमें गिवन है 1239 इक्वल, ओरिजिनल प्राइस हम निकाल चुके हैं, ओरिजिनल प्राइस है x हमने माना, प्लस GST 18x/100। अब बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 1239 इक्वल, एलसीएम आएगा 100x प्लस 18x, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1239 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 118x।
मल्टीप्लाई कर देंगे 118x इक्वल 123900। यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे 123900 अपॉन 118। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें डिवाइड जाएगा, सबसे पहले डिवाइड जाएगा हमारा 123900 118। सबसे पहले 1 बार डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा हमारा 18 5 9। अब देखो हमने 9 कैरी किया, डिवाइड नहीं जा रहा तो एक 0 लगाया, डिवाइड। अब यहां पर डिवाइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 5 5 5 4 9 5 5 यानी 5 बार 590 0 0 0 और 0 एक बचा तो हम 0 इंक्रीज कर देंगे, यानी x का वैल्यू आएगा 1050। हेंस ओरिजिनल प्राइस इक्वल ₹1050। यानी जीएसटी ऐड करने से पहले जो आर्टिकल्स का ओरिजिनल प्राइस था वो था 1050 तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ एंगल ए इक्वल 90 डिग्री, एंगल डी इक्वल 90 डिग्री एंड साइड्स ए बी इक्वल डी ई, ए सी इक्वल डी एफ, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ऑप्शन ए एस ए, ऑप्शन बी एस 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 या ऑप्शन सी आर एच एस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।